आज की इस वीडियो में हम विदेश यात्रा के योग कुंडली में कैसे देखे जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल में। आज की इस वीडियो में हम दो योगों के बारे में जानेंगे जो कि कुंडली में विदेश यात्रा को बताते हैं। पहला योग है कि जब भी अष्टम भाव यानी कुंडली के 8वें भाव और 8वें भाव के स्वामी यानी कि अष्टमेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो कुंडली में विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अब पाप ग्रह कौन से होते हैं? पाप ग्रह हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। और 8वें भाव को ही विदेश यात्रा के लिए क्यों लिया जाता है? क्योंकि पहले के समय में विदेश यात्रा करना मृत्युतुल्य कष्ट के समान माना जाता था। आज की स्थिति है जो वो बदल चुकी है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये जो कुंडली है जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये सिंह लग्न की कुंडली है जहाँ पे सूर्य दूसरे भाव में है, शुक्र और बुध तीसरे भाव में, राहु और चंद्रमा छठे भाव में, गुरु 7वें भाव में, शनि 11वें भाव में और मंगल और केतु 12वें भाव में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 8वें भाव और अष्टमेश पर किस किस का प्रभाव है। तो यहाँ पर 8वां भाव है, उसमें है मीन राशि। अब यहाँ पे मीन राशि का स्वामी होता है गुरु, यानी कि हमने 8वें भाव पर और गुरु पर प्रभाव देखना है। यहाँ पर अगर हम अष्टम भाव की यानी 8वें भाव की बात करें तो यहाँ पर सूर्य की 7वीं दृष्टि है जो कि एक पापी ग्रह माना जाता है, केतु की 9वीं दृष्टि है और शनि की 10वीं दृष्टि है। इसके बाद हम अष्टमेश गुरु पर देखते हैं तो अष्टमेश गुरु पर मंगल की 8वीं दृष्टि है। तो इस तरह से जो अष्टम भाव और अष्टमेश दोनों पर पाप ग्रहों का प्रभाव है। तो इस तरह से इस कुंडली में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर ये दोनों स्थितियां बनती हैं तो प्रबल विदेश यात्रा के योग होते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी स्थिति बन जाती है तो भी कुंडली में विदेश यात्रा का योग माना जाएगा। अब हम एक दूसरे नियम की बात करते हैं कि जब भाग्येश भाग्येश यानी नवमेश, 9वीं जो राशि है उसमें कुंडली में उसका स्वामी और द्वादशेश यानी द्वादश भाव का स्वामी दोनों चर राशि में हो तो भी कुंडली में विदेश यात्रा का योग होता है। अब चर राशि हमारी कौन कौन सी हैं? चर राशि है मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। स्थिर राशि है वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। और द्विषभाव राशि है वो है मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक कुंडली लेते हैं, इसमें जो लग्न है वो है मेष लग्न। अब यहाँ पर हम देखें 9वें भाव का और 12वें भाव का यानी कि नवमेश और द्वादशेश दोनों ही गुरु हैं, क्योंकि 9वें भाव में जो राशि है वो धनु राशि है और जो 12वें भाव में राशि है वो है मीन राशि। दोनों का ही स्वामी गुरु होता है और गुरु यहाँ पर तुला राशि में है। तुला राशि जो कि एक चर राशि है। तो इस कुंडली में जो योग है विदेश यात्रा के योग वो बन रहे हैं। इस कुंडली में तो नवमेश और द्वादशेश दोनों ही गुरु थे। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दोनों अलग अलग हों। तो ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने, मिथुन लग्न की कुंडली है। यहाँ पर हम देखते हैं 9वें भाव में जो है वो है कुंभ राशि और 12वें भाव में है वृष राशि। अब जो नवमेश हुआ यहाँ पे हुआ शनि और जो द्वादशेश हुआ वो हुआ शुक्र। यहाँ पर नवमेश शनि और द्वादशेश शुक्र दोनों चर राशि में है, क्योंकि नवमेश जो शनि है वो कर्क राशि में जो कि एक चर राशि है और द्वादशेश शुक्र वो तुला राशि में जो कि एक चर राशि है। तो इस तरह से इस कुंडली में भी विदेश यात्रा योग बन रहा है। तो इस तरह से हम कुंडली में विदेश यात्रा का योग देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि जो आपका नवमेश है यानी कि जो 9वें भाव का स्वामी और द्वादशेश वो कौन सी राशि में है, वो चर राशि में है, स्थिर राशि में है या द्विस्वभाव राशि में है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपकी कुंडली में विदेश यात्रा योग बन रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको
लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।